व्हाट इज आज हमारा टॉपिक क्या है? कैन यू गेस व्हाट इज आवर टॉपिक नेम फॉर टुडे? हाउ इट इज रिलेटेड विद दैट राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? मींस व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी बेटा? क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टार। तो हम स्टार के बारे में ही पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यस, यस और नो? यस, ओके, आई कैन सी यू आर नोडिंग योर हेड, दैट्स नाइस। अब मुझे बताओ, सबसे क्लोजेस्ट स्टार अर्थ से कौन सा है? कौन सा स्टार सबसे पास है अर्थ के? दिस स्टार इज द क्लोजेस्ट। हमें रोज दिखता है वो, वी कैन सी इट डेली। कौन बताएगा? यस, सनफ्लावर से आ जाओ, कॉर्नर रो, लास्ट बेंच गर्ल। यस, अकेली जो बैठी है, आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी। सनफ्लावर, यस सनफ्लावर, कॉर्नर रो, लास्ट बेंच गर्ल, लास्ट बेंच गर्ल, कॉर्नर रो, कॉर्नर बेटा। अच्छा, सनफ्लावर से, सनफ्लावर से। यस, यस बेटा। यस, टेल मी द नेम ऑफ द स्टार दैट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। मैम सन। अरे वाह, दैट्स नाइस, वंडरफुल। क्या सीखा? सन इज अ स्टार। सन स्टार है? हाँ, क्या सबको पता था सन स्टार है? रेज योर हैंड। ओके, दैट्स रियली नाइस, यू ऑल नो अबाउट दिस। हाँ, मुझे लगा मैं आपको नई चीज बता रही हूँ। यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस कि सन इज अ स्टार। अब मुझे बताओ, सन इज अ स्टार तो हमें क्यों दिख रहा है इतना ब्राइट? Why it is looking so big? Why it is looking so bright to us? Why its light is falling on the earth? क्यों अर्थ पे इसकी रोशनी आ रही है, बाकी स्टार्स की तरह क्यों नहीं है? मैम बिकॉज इट इज बिग। मैम इट इज बिग। मैम बिग है। Yes, yes. Now you can say, beta, you can say that sun. Yes, that's nice. मेरे हमारे ऊपर सन की रोशनी क्यों आ रही है? क्योंकि इट इज नियरेस्ट टू अस। इफ वी टेक एग्जांपल, इफ वी टेक एग्जांपल, ठीक है, हमारे घर पे लाइट चली गई है, ठीक है। नाउ, अब हमने क्या किया? अगर लेट अ कैंडल, हमने कैंडल जलाई, ठीक है। अब इसकी रोशनी कहाँ तक पड़ेगी? यहाँ तक पड़ेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर खड़े हो, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू कैन सी एवरीथिंग अराउंड यू। यहाँ जितना कुछ है आपको सब दिखेगा। यस, अगर या तो आपको दूर कर दूं, लेट्स डू इट, कि आपको ही दूर कर दिया जाए, या फिर सेकेंड केस, कैंडल को दूर कर दिया जाए। अब क्या हो जाएगा? वही कैंडल जो है उसकी रोशनी से जो हमें सब दिख रहा था, अब क्या हो जाएगा? नहीं दिखेगा। वाई? बिकॉज नाउ इट इज फार फ्रॉम अस, हम हमसे दूर है। और दूर कर दी जाए तब क्या हो जाएगा? हमें थोड़ी सी दूर से हल्की सी रोशनी नजर आएगी, ठीक है। तो अब बाकी स्टार्स हमें क्यों नहीं दिखते? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम आवर अर्थ, हमारे अर्थ से बहुत दूर है। अब आपने मुझे बता दिया नेम ऑफ द स्टार दैट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, एवरीवन लिसन इट केयरफुली। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ? जो दूसरा स्टार जो अर्थ के क्लोज है। यस, रो से आई कैन सी मैनी हैंड्स आर रेज्ड। सो मिडल रो से आ जाओ, थर्ड बेंच गर्ल, आ जाओ कॉर्नर में जो बैठी है। यस, आ जाओ बेटा। मिडिल, अल्फा सेंचुरी। सो अल्फा सेंचुरी इज अनदर स्टार, ठीक है। उसका क्या स्पेलिंग होती है? अल्फा तो आप सबको याद होगा, लेकिन सेंचुरी की स्पेलिंग सेंचुरी वाली नहीं है जो हम लिखते हैं नॉर्मली। यस बेटा, यू कैन से हाउ इट कैन बी स्पेल्ड, कैसे लिखी जा सकती है इसको? सो इट इज CNTAURI, सेंचुरी। अब ये भी अगर अर्थ से इतना क्लोज है, इसकी लाइट हम पे क्यों नहीं पड़ती? व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी इट? सो इसका आंसर आ जाता है, लेट्स सी हियर, सब ध्यान से देखो बेटा, एवरीवन पे अटेंशन। लेट्स से दिस इज आवर सन, ये हमारा सन है जिसको हम स्टार कह रहे हैं, एंड दिस इज, वी कैन से इट्स अल्फा सेंचुरी, ठीक है।
नाउ लेट्स मेक अर्थ, जरा अर्थ को देखते हैं, लेट्स फिगर आउट अर्थ नाउ। सपोज दिस इज अर्थ, ये अर्थ है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन, ओके ध्यान से देखना, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज हाउ मच? इट इज दिस मच किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? करोड़ में, ठीक है। और वी कैन से 1.5, और वी कैन से अगर हमारे आपके सिलेबस के हिसाब से करूं तो 150 मिलियन किलोमीटर। वी कैन से 150 मिलियन किलोमीटर। बहुत ज्यादा है बेटा, पैदल चलोगे तो कहीं पहुंच भी नहीं पाओगे। ऑल्दो वी कैन नॉट गो देयर, इट्स रियली हॉट। सेकेंड, वी डिस्कस्ड अबाउट अल्फा सेंचुरी। अब अल्फा सेंचुरी जो है वो और भी दूर है, इट इज प्रीटी far from the earth. कितना दूर है? So let's write down. It's 40,000. It's 40,000 billion किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो कहाँ हमें दिखेगा? सेकेंड क्लोजेस्ट है, लेकिन इतना दूर हो गया है that its light cannot fall on us. ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, किस किस को रात को स्टार देखना पसंद है? किस किस को? Okay, many of your likes, huh? That's really nice. अब जो हमें स्टार दिखते हैं उसकी जो लाइट पड़ती है, क्या आपको लगता है वो एक्चुअल में उस टाइम वो लाइट छोड़ रहा है? दैट्स व्हाई वी कैन सी इट। क्या लगता है ऐसा ही होता है? यस, यस। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, चलो ध्यान से सुनो। जो हमारे ऊपर सन की भी जो रोशनी आ रही है, वो अभी जो सन की लाइट है ऐसे नहीं है। जैसे अगर ये सपोज कर लो, दिस इज माय मोबाइल, अगर मैंने इसमें बटन ऑन किया तो यू कैन सी टॉर्च विल लाइट, एकदम से आपको लाइट दिखना शुरू होगी। ऑफ कर दिया बंद हो जाएगा, ठीक है। इफ आई टर्न इट ऑफ बंद, टर्न इट ऑन इट विल टर्न ऑन, ठीक है, ऐसे होगा। एकदम से दिख रहा है, लाइट ऑन किया एकदम से दिख गया। बट सन की जो लाइट है अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है। हमें 8 मिनट बाद जाके दिखता है दैट इट्स लाइट इज कमिंग। सोचो, 8 मिनट पहले वो जो है लाइट देना शुरू कर चुका है, ठीक है। बट इट टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड्स, 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगते हैं सनलाइट टू रीच अर्थ। अर्थ तक पहुंचने के लिए से 8 मिनट लगते हैं। अब तो ये तो हम कहते हैं क्लोजेस्ट स्टार है। इट मीन्स व्हाट अबाउट द अदर स्टार्स? तो बाकी स्टारों का क्या हाल है? जो बाकी स्टार्स है, जो हमें स्टार्स की लाइट दिख रही है, डू यू नो उन स्टार की लाइट हमें कौन सी दिख रही है? साल पुरानी। जो पिछले साल चमक रहे थे वो अब जाके अब पहुंच रही है। और उनमें से तो कई स्टार डेड भी हैं, उनकी लाइट ही हमें दिख रही है क्योंकि उसे पहुंचने में साल लग गया। सालों साल लग जाते हैं। कुछ तो स्टार अब वो वहां पर जहां से हमें लाइट दिख रही है वहां पर तो स्टार है भी नहीं, ठीक है। इट टेक लॉट ऑफ टाइम। स्टार्स जो हमें ट्विंकल ट्विंकल करते नजर आते हैं, ठीक है। There's so much difference between these things. थोड़ा आज और कल हो गया। क्या स्टार सच्ची में मरते भी हैं? यस और नो? डू यू थिंक एक्चुअली डाइंग? योर थिंग है। तो लेट्स सी, किसको पता है स्टार कैसे कैसे बनते हैं और कैसे मरते हैं? हु कैन टेल? छोड़ क्यों लोटस? लोटस, व्हाई सो मच नॉइस? यस, हु कैन टेल मी हाउ स्टार्स फॉर्म एंड हाउ दे डाई? कोई बता सकता है कैसे स्टार बनते हैं और कैसे वो जो है मरते हैं? यस, एनी ऑफ यू? कोई? एनी ऑफ यू कैन टेल मी हाउ स्टार्स फॉर्म? सो ध्यान से सुनो एवरीवन, स्टार्स आर व्हाट? स्टार है क्या? स्टार्स आर जस्ट डस्ट, गैस, ठीक है। डस्ट और गैस है जो आपस में मिक्स हो गई है, ठीक है। और जो वो मिक्स हुई, घूमते 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 ऐसे मिक्स होती गई तो वो आपस में टकराने लगी।
जस्ट लाइक हमने जो स्टोन से अगर पत्थर पे पत्थर मारे तो क्या होता है, लाइट छोड़ना शुरू होता है ना। जो फायर की इन्वेंशन थी कहां से स्टार्ट हुई थी, स्टोन से, है ना। स्टोन को एक दूसरे का अगेंस्ट जब वैसे फ्रिक्शन हुआ था, रब किया था, तो फायर निकली थी। सिमिलरली हियर डस्ट पार्टिकल जो बहुत जोर से आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, गैस भी है वहां पर। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस क्लाउड, अभी क्या बन गया, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, दैट इज कॉल्ड नेब्यूला। ये फर्स्ट जो बनता है स्ट्रक्चर इन स्टार फॉर्मेशन, इट्स नेब्यूला। इट्स अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, ठीक है, ये बन गया। अब जब ये आपस में कॉलिजन हुआ, टकराते गए, ठीक है, कॉलिजन होने के कारण लाइट निकलना शुरू हुई, लेकिन अभी वो पूरा स्टार नहीं बना, तो उसको हमने कहा इट इज प्रोटोस्टार। और कुछ साल बाद ये प्रोटोस्टार एक कंप्लीट स्टार बन गया। लेकिन स्टार इज व्हाट, इट्स अ गैस और डस्ट ओनली। सो दिस कॉलिजन, ये जो टकरावट थी, दैट वाज स्टिल गोइंग ऑन, चले जा रही थी। सो विद द टाइम, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत साल तक होने के बाद क्या हुआ, इट इवेंचुअली डाइड, स्टार मर गया आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। सो दिस इज द जर्नी ऑफ स्टार, वी कैन से ऐसे स्टार बना और टूटा। सबके पास वर्कशीट है, ऑल आर हैविंग वर्कशीट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट साइमल्टेनियसली। देखो 10th क्वेश्चन में यही है, एवरीवन टेक आउट 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखो, कंप्लीट द लाइफ ऑफ अ स्टार, ए जाइंट क्लाउड, लिखो इसमें, देखो क्या दे रखा है, जाइंट क्लाउड, a giant cloud of dust and gas in space is known as, क्या होता है वो, what it is called, yes बेटा, what it is called, नेब्यूला, NEBULA, जो भी लिखवाया था, नेब्यूला लिखो एवरीवन। आई शो यू दिस बाद में, ठीक है, मैं भी स्टार वाला आपको पहले सीधा लेके जा रही हूँ। सो लिखो नेब्यूला, द क्लाउड ऑफ गैस पेन्स एंड क्लम्प्स टुगेदर, दीज रोटेटिंग क्लम्प्स shrink, सेकेंड इज shrink, इसमें लिखो shrink। फर्स्ट आ जाएगा नेबुला, फर्स्ट इज नेबुला, सेकंड इज श्रिंक या कोलाइड, ठीक है, वापस में कोलाइड करेंगे, कलेक्ट मोर मैटर, एज अ रिजल्ट इट स्पिन्स, मतलब स्पिन्स मतलब घूमेंगे, दिस कंटिन्यूज ड्यूरिंग द रिपीटेड कॉलिजन, बार बार ये आपस में टकरा रहे हैं, द मटेरियल्स हीट अप एंड इवेंचुअली डेवलप इनटू अ स्टार, क्या बन गया हमारा, स्टार। तो थर्ड आ जाएगा स्टार। एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, फोर्थ आ जाएगा मिलियंस ऑफ ईयर्स, द स्टार डाइज ऑफ कोलैप्सिंग, तो वो आपस में कोलैप्स होने की वजह से मर जाएंगे। स्टार की जर्नी इज ऑल अबाउट दिस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन हाउ स्टार फॉर्म्स एंड डाई। आई वांट टू शो यू, लेट्स सी, एक्चुअली it is getting stuck somewhere. If I could show you, okay, meanwhile let's आगे चलते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। It's a playback error, it's a machine that shows error, but it's fine. Okay, it's opening. So this is about the this, ठीक है,
अब इसी में फिल इन द ब्लैंक्स में आओ, कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स 11th वाला। इसमें जो फोर्थ लिखा हुआ था, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज अबाउट डैश किलोमीटर। तो डैश कितना किलोमीटर था, अभी मैंने आपको बताया था। लिखो क्या था, किस किस ने लिखा है, यहाँ से ये पता लगेगा कि आपने नोट किया है या नहीं किया है। ओके, फ्रॉम देयर यू कम टू नो इफ दैट यू हैव नोटेड डाउन और नॉट। अगर नोट नहीं किया सो इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू देन। ठीक है, साथ साथ नोट करना है। क्या था डिस्टेंस, हियर यू कैन सी it was the distance between sun and the earth, that is 150 million kilometer। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। ठीक है, देन वी विल मूव अहेड। अब आ जाते हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट द सन। क्यों हमें सन बड़ा दिखता है, सामने दिखता है, क्योंकि इट्स नियर टू अस। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टार। डू यू नो, ये जो स्टार्स हैं, they helped us in many ways, especially in the ancient time। अभी तो हमारे पास, सभी के पास गूगल मैप है ना, जीपीएस, वी हैव ऑल दीज डिवाइसेस, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन पहले तो ये नहीं था। इफ वी गो बैक, अगर हम ज्यादा नहीं, हम 30 इयर्स बैक चले, ये जो चीजें थी ही नहीं। गूगल मैप नहीं था, ठीक है, नथिंग वॉज देयर। लेकिन स्टिल लोगों को जगह पता होती थी कि कौन सी जगह, कौन सा स्टेट, कौन सी जगह, कौन सा गांव क्या है। दे नो अबाउट दिस। हाउ कम, कैसे पता है उन्हें? उसका क्या रीजन है? जो ऊपर स्टार्स हैं वो कुछ शेप्स बनाते हैं। ठीक है, अब बनाते कैसे हैं, वो खुद नहीं बना रहे। हमें उनको देख के लगता है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो किसी चीज से मिलता जुलता है। और उसको क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? अगेन फ्रॉम द रोज, एनी अदर सेक्शन? लोटस से? यस, यस, लोटस से कौन बताएगा? स्टार्स जो एक शेप बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, जो हमें थोड़ा सा लगता है कि वी नो अबाउट इट, बट दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? इज दिस चैप्टर डन इन योर क्लास? फर्स्टली रेज योर हैंड। इज दिस चैप्टर बियॉन्ड अर्थ इज डन इन योर क्लास? ओके, इन पेंसी, रोज, सनफ्लावर इट्स डन, डेफोडिल में डन, लोटस इट्स done। Then why you are sitting like, yeah, it's a very new thing that you are learning for the very first time? क्यों फिर ऐसे बैठे हो जैसे पहली बार ये स्टार वर्ड सुन रहे हो? हाँ, चैप्टर कर चुके हो तो फिर तो फटाफट आंसर करो। यस, I can see you, rose and sunflower are most active. What about other three sections? Pansy, daffodil, lotus. Okay, I can see from the daffodil one girl is coming. Yes, mic on करो बेटा। मैम सेवन स्टार ग्रुप। मुझे मुझे वो नहीं जानना, मुझे ये जानना है कि जब कोई स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार कोई पैटर्न बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? Constellation. That is called constellation. That's nice. That is called constellation. Constellation क्या हो गया? Group of stars make a pattern or a shape that is familiar to us, जो हमें जानी पहचानी लगती है, that is constellation। उसी को constellation कहते हैं। Yes, अब ये constellation जो है, they help people in ancient time to figure out कि कौन सी जगह क्या है present, and they also used a bright star, जिसको पोल स्टार कहा जाता है, टू नेविगेट। अब कैसे पोल स्टार, किस किसने देखा है? हैंड रेज करो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन पोल स्टार? रोज, ओके, सनफ्लावर से भी, ओके, डैफोडिल से भी, लोटस से। किसी ने ध्रुव तारा देखा है? ध्रुव तारा कहते हैं उसको, पोल स्टार। ओके, लोटस से भी एक दो बच्चे ने। पेंसी से किसी ने देखा है पोल स्टार कभी? हैव यू सीन अ ब्राइट स्टार? नो, यू हैवंट सीन स्टार। तो बेटा देखना शुरू करो फिर, नाइट स्काई को ऑब्जर्व करो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, अब
हम जरा देखते हैं नॉर्थ स्टार को, व्हाई डू वी कॉल इट नॉर्थ स्टार, क्यों हम उसको नॉर्थ स्टार को नॉर्थ स्टार कहते हैं। दिस इज अर्थ, और ये इसकी एक बीच से हम कहते हैं अर्थ, क्योंकि सीधा नहीं कटता, ठीक है, हम ऐसे कहते हैं कि ऐसे जो है ऐसे मूव करता है, रोटेट करता है, ठीक है, इट्स रोटेट लाइक दिस। अब जब ये रोटेट करता है, वी नो दैट इट इज अ नॉर्थ पोल, इट्स अ नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, इट इज साउथ पोल ऑफ द अर्थ, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ होता है ये। ठीक उसकी जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इस पे एक फिक्स स्टार आपको हमेशा दिखेगा नॉर्थ में, ब्राइट स्टार, दैट इज कॉल्ड पोल स्टार। ये इसको कहते हैं पोल स्टार, और इसकी पोजीशन फिक्स है, आप कभी भी इसको देख लोगे इट विल बी हियर ओनली। तो इससे जो पहले जमाने में लोग थे उनको पता लग जाता था कि ये नॉर्थ साइड, ठीक है, नॉर्थ पता है तो ऑब्वियसली ऑपोजिट ऑफ नॉर्थ इज साउथ, दे कम टू नो दैट इस साइड क्या होगा, ऑब्वियसली ईस्ट, ऑन दिस साइड इट इज वेस्ट। सो इट वाज इजी, अगर हमें एक पता लग जाए कि कहां पर नॉर्थ या कोई भी, सो वी कैन फिगर आउट कि नॉर्थ कहां होगा, साउथ कहां होगा, बाकी सब कहां होंगे। अब इसकी पोजीशन कैसे फिक्स है, सपोज करो आई एम अर्थ, सब ध्यान दो एवरीवन, पे अटेंशन, सपोज आई एम अर्थ, कि मैं अर्थ हूं, और ये जो पेन दिख रहा है इट्स अ पोल स्टार, अब मेरे सर के ऊपर है नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर को होता है ना, इट इज ऑलवेज अबव, तो ये रहा हमारा जो है नॉर्थ, ठीक है, अभी यहाँ फिक्स है, अगर मैं पूरा घूम भी जाऊं, क्या ये इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इज इट चेंजिंग इट्स पोजीशन, क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, नो इट्स फिक्स्ड। सो मैं अगर घूम के भी इधर देखूंगी तब भी ये मुझे ऊपर नजर आएगा, यहां से देखूंगी देन ऑल्सो, इफ आई सी फ्रॉम हियर देन ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई दे यूज दिस पोल स्टार फॉर द नेविगेशन, बिकॉज इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, यहां से भी देखोगे, यहां से भी देखोगे, उल्टा होके भी देखोगे, यू विल फाइंड इट हियर ओनली। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस, ओके। सो इस पे भी हम देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है, इफ इट्स देयर एनी क्वेश्चन ऑन द दिस वी कैन सॉल्व इट। सो यस, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, एमसीक्यू में, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 5, which of the following helps sailor identify direction at night in northern hemispheres? So सभी क्लासेस आई नीड आंसर, ए के लिए 1 फिंगर, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4। So I want to see everyone to participate. So yes, what is the answer of this question number 5? So I can see everyone. Yes, लोटस का मिडल रो में फर्स्ट बेंच में बैठा बॉय, क्या हो गया बेटा, व्हाट्स द आंसर, तुम बताओ, क्योंकि बाकी पूरे सेक्शंस में सभी के हैंड जो है दे आर शोइंग द फिंगर, यू टेल मी व्हाट्स द आंसर, बाकी सब नीचे कर लो, आई कैन सी सबके देख लिया आंसर, जिसका नहीं था उसी को मैं पिन पॉइंट करूंगी, यस बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? सी, तो हम पोल स्टार पढ़ रहे हैं और यही हम यूज कर रहे हैं फॉर द नेविगेशन। ओके बेटा, सिट डाउन। सो एवरीवन मार्क इट, इट्स सी, वैसे तो आप सभी ने मुझे आंसर बताया, सो इट्स बी ओनली, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव ओनली वन क्वेश्चन ऑन दिस, आई थिंक सो, ओके वी हैव वन मोर क्वेश्चन, गो बैक टू टर्न करो अपनी वर्कशीट को, वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 में जो है 16 इन 16 डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 में डी पार्ट, why north star is called pole star, क्यों इसको pole star कह रहे हैं, because it is situated where, it is situated in, इसको अलग सा कर देती हूँ 16 का डी, it is situated just above earth's rotational axis
on north side. So its position is fixed. जैसे भी मैंने आपको करके दिखाया था. रोटेशनल एक्सिस कहां पर है? दिस इज जहां पर ये मूव करती है. दिस इज रोटेशनल एक्सिस के ठीक नॉर्थ में है. सो दैट्स द आंसर. एवरीवन नोट डाउन. On north side. Okay. मैम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ पोल. It is. Located on the north pole. Above the north. Yes, it is situated in the north pole. You can write that also. Yes. But अगर हमने डिटेल में अगर ये क्वेश्चन आ जाए for the 2 marks, so you have to write it कि रोटेशनल जो एक्सिस है उसके नॉर्थ साइड में प्रेजेंट. ठीक है. In that way also correct. ठीक है. So now next move. So ये तो था पोल स्टार. अब पोल स्टार को ही हम लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक दैट इज कॉन्स्टिलेशन. जो हम कॉन्स्टिलेशन पढ़ रहे थे. सो इन कॉन्स्टिलेशन इफ यू नो, ठीक है, आपको पता है कितनी कॉन्स्टिलेशन अभी तक हम सबको वर्ल्ड वाइड पता है? कोई बता सकता है? हाउ मेनी कॉन्स्टिलेशंस आर आइडेंटिफाइड टिल डेट? यस, फ्रॉम द पेंसी. नाउ आई नीड आंसर फ्रॉम द पेंसी. यस, पेंसी से कौन बताएगा कितने जो कॉन्स्टिलेशंस हैं अभी तक टिल डेट हमने जो है खोजी हुई है, आइडेंटिफाई करी हुई है? हु कैन टेल मी द नंबर? यस, फ्रॉम द पेंसी. यस, आ जाओ थर्ड बेंच बॉय, आ जाओ मिडल रो. मिडल रो, सॉरी सेकंड बेंच. यस, सेकंड बेंच. मैम 88. Yes, 88. Well done बेटा. So till date बेटा 88 constellations discover हो चुकी है, identify हो चुकी है. लेकिन if we say through our naked eye, अभी बिना टेलीस्कोप के, बिना किसी ग्लास के, अगर हमने कॉन्स्टिलेशन देखनी हो रात को, so we can say only few like उर्सा माइनर और मेजर. इसी में सेम आ जाता है उर्सा माइनर. ठीक है. वी हैव वन मोर ओरियन. ठीक है. सो दीज आर द मेजर कॉन्स्टिलेशन जो हमें आंखों से कैसी आंखों से? विदाउट टेलीस्कोप वी कैन सी. लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है. These two can see in the summer season. ये हमें समर सीजन में दिखेंगी क्योंकि अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन. ओरियन ये हमें अभी विंटर में दिसंबर से लेके टिल अप्रैल यू कैन सी इन द स्काई. ओरियन अभी आपको जो है विंटर में दिसंबर टू अप्रैल यू कैन इजिली सी इट. दिसंबर शुरू हो चुका है, सो यू कैन सी इट. ट्राई टू फिगर आउट. ठीक है. सो यू कैन सी. अब ये इसका क्यों ये हम अभी देख पाते हैं बाद में नहीं? क्योंकि अर्थ इज नॉट फिक्स्ड. अर्थ जो है, अगर ये सन है और ये हम कहें अर्थ है, तो अभी अगर हम कहें विंटर में अगर ये इधर है, सपोज इट्स इन विंटर इज हियर, तो समर तो यहाँ पर होगी. ठीक है. तो बताओ, जो स्काई हमें पहले यहाँ वालों को ये वाला स्काई दिख रहा था. ओके, दे कुड सी दिस वाला स्काई. अब ये इस साइड आके तो अब क्या हो जाएगा? घूम रहा है साथ में, तो दे कैन सी दिस वाला स्काई. सो दैट्स व्हाई, क्योंकि हमारा अर्थ फिक्स नहीं है, इट्स रिवॉल्विंग, सो वी कैन सी ओनली दीज कॉन्स्टिलेशन एट स्पेसिफिक टाइम. ठीक है. ऐसे नहीं कि जब मन किया देख सकते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है. सो आई थिंक वी हैव थोड़ा बहुत टाइम है. ठीक है. सो हम उर्सा मेजर थोड़ा सा कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द उर्सा मेजर. किस किस को उर्सा मेजर बनाना आता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू ड्रॉ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन? हैंड रेज करो. किस किस को आता है? वांट टू सी. एक दो बच्चे को. आई कैन सी सनफ्लावर से. ओके. अब इसको देखो कैसे बनाना है. उर्सा मेजर को क्या कहते हैं? मेजर है. इसका एक हिंदी में भी नाम है, ऋषियों पे नाम है, सप्त ऋषि. सबको पता है सप्त ऋषि के पे ऊपर इसका नाम है. इन हिंदी वी कॉल्ड इट सप्त ऋषि. मतलब 7. सप्त मीन्स होता है 7. सो इट इज इन दिस वी हैव 7 bright prominent
स्टार्स, और भी स्टार्स है, लेकिन जो मेन स्टार्स वी कैन सी थ्रू आवर नेकेड आईज आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स। 7 स्टार्स हैं जो कि हमें इजीली दिख जाते हैं, ठीक है। सो इन दिस वी हैव 1 स्टार, वी हैव 2 स्टार, ठीक है, हम टेल बेस में करेंगे। वी हैव 1 मोर स्टार, here 1 more star, then we have here star, ठीक है। then इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। yes. तो हमारे कितने हो गए? 7 स्टार्स, वी नीड 1 2 3 4 5, 5 स्टार्स आर डन। इसी वे में आपने बनाना है, यू हैव टू मेक इट लाइक दिस ओनली, ठीक है। देन इसी के ठीक नीचे हमने थोड़ा सा अंदर की साइड एक और बना दिया, ठीक है, 1 मोर। ठीक इसके ऐसे को डायगोनल मेक 1, ठीक है। अब हमने ये 7 स्टार्स आर डन, लेट्स जॉइन द 1 2 3, ये देखो ये टेल बनी, 4 की टेल है। नाउ दीज आर गोइंग टू मेक अ बॉक्स, ये देखो ये बॉक्स बन गया। सो दिस इज द वी कैन से दिस इज दीज आर द प्रोमिनेंट स्टार, ये वो 7 स्टार है जो कि वी कैन सी, ठीक है, जो हम इजिली देख सकते हैं। अब यहां पर आता है, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, इफ यू नो अबाउट इट वी कॉल इट बिग बियर ऑल्सो, भालू, ठीक है। वी कॉल इट भालू ऑल्सो, बट हाउ इट मेक भालू? सो दीज आर द 7 प्रोमिनेंट स्टार्स। अब हम वो स्टार बनाएंगे जो प्रोमिनेंट नहीं है बट इस कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिलेशन। तो ये जो हमारा ये वाला स्टार है, इससे हम एक कैसे निकालेंगे, ठीक है, ऐसे लाइन निकालेंगे, यहां पर एक स्टार बनाएंगे, देन यहां से ऐसे लाइन निकालेंगे, ठीक है, देन यहां से निकाल के एक स्टार यहां पर, और इससे 2 स्टार निकालेंगे ऐसे, ठीक है। वी विल टेक दिस एज सच, यहां से एक ऐसे निकलेगा स्टार पीछे को, ठीक है। मतलब 4th नंबर से ही हमने स्टार निकाले हैं, बट अगेन वी हैव फ्रॉम दिस ऑल्सो। अब इससे कैसे निकलेगा स्टार 1 और 2, जैसे यहां पर 1 से 2 निकले, वहां पे 1 से 2 निकले, ठीक है, लाइक दिस, मेक इट लाइक दिस। ट्राई टू यूज डिफरेंट कलर्स, जैसे मैं यूज कर रही हूँ, ट्राई टू यूज डिफरेंट कलर लाइक दिस। अब यहां से हमने एक ट्राइंगल सा बनाना है, ठीक है, यहाँ आगे से वी आर गोइंग टू मेक ट्राइंगल। अभी तो ये मछली लग रही है ना, इट लुक्स लाइक फिश, बट वी आर गोइंग टू मेक बियर फ्रॉम दिस। अब ये देखो हम कैसे इसको बियर बनाएंगे, ये जो हमारा ये है इट इज टेल बेसिकली, ये बियर की टेल हो जाएगी 3rd तक ऐसे। दिस विल बियर्स फीट, तो ये ऐसे को बियर शेप बन, दिस इज हाउ। सो दिस इज ऑल्सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बियर, बिग बियर। इसको हम बिग बियर और बिग पर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइक दिस। इसको बनाओ, क्योंकि पेवा जो है अगर बनाने को आ जाए, सो यू नो कि 7 स्टार्स तो आपको बनाने आने ही चाहिए, देन यू कैन मेक सिंपल बियर लाइक दिस, फिर आप इसको बियर बना सकते हो ऐसे, ठीक है। और वन मोर थिंग, अब हम इससे भी, ये जो हमने बनाया है, फ्रॉम दिस ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट पोल स्टार, इससे हम पोल स्टार फाइंड कर सकते हैं। हाउ कैन वी डू दैट? जो हमारा पोल स्टार है नॉर्थ में होता है, इट्स इन द नॉर्थ, वी नो दैट। ये वाला जो यहाँ पर हमारा स्टार है, इससे अगर हम एक लाइन इमेजिनरी, मतलब सोचे ऐसे, इसको सीधा सीधा अगर हम
हमें ये वाला स्टार दिख गया, हम सीधा ऐसे को जाए, ठीक है। सो व्हाट वी कैन सी, हमें यहाँ पर पोल स्टार भी दिख जाएगा. सो वी कैन लोकेट पोल स्टार ऑल्सो थ्रू दिस इमेजिनरी लाइन. So we can find pole star also. Is it clear to everyone? In the next class, I will show you, ठीक है, I will show you video regarding these things. क्योंकि videos I think you will understand more clearly. ठीक है. अगर इस पे रिलेटेड बेटा कोई क्वेश्चन होगा, try to do by yourself. ठीक है. उर्सा मेजर पे if you find any question, try to solve by yourself. ठीक है. Rest we will do in the next class. Okay, bye students. Take care. Bye bye. Bye.